वेलकम टू इलेक्ट्रिशियन ICTSM। आप सभी को इस टॉपिक में डीसी जनरेटर के बारे में जानकारी देंगे, तो आप लोग बने रहिए डीसी जनरेटर के लिए। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कुछ स्लाइड पे, इस स्लाइड पे जो है आप लोग को यहाँ देखिए शादी हो रहा है, यहाँ मुंडन हो रहा है, यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ साउंड बज रहा है। इसमें जितना भी आप देख रहे हैं फंक्शन जो हो रहा है, एक लाइटिंग यहाँ लाइट जल रहा है, हाँ हॉर्न बज रहा है, ये प्रोग्राम वगैरह हो रहा है, डीजे बज रहा है, इस सब में इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए तभी तो ये चलेगा। इलेक्ट्रिकल पावर नहीं मिलेगा तो फिर कैसे चलेगा? तो इलेक्ट्रिकल पावर देने के लिए हम लोग को जनरेटर ही यूज़ करना पड़ता है। जनरेटर जो मूव करने के लिए, उसको रोटेट करने के लिए हम लोग एक प्राइम मूवर का यूज़ करते हैं, जिसका नाम है ये ट्रैक्टर का इंजन लगा दिया या मशीन भी लगा सकते हैं, इंजन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये रहा आपका डीसी जनरेटर, ये इसका प्राइम मूवर है। ये क्या है? प्राइम मूवर है। ये क्या है? प्राइम मूवर। ये क्या करता है? इस जनरेटर को घुमाने का काम करता है, जनरेटर को घुमाने का काम करता है। जब जनरेटर यह घूमता है तो इसके फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स कट होता है, और फ्लक्स कट होने के बाद जो है इसमें इंड्यूस EMF यानी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो अभी जो टॉपिक पढ़ेंगे इसमें हम लोग को सीखने के लिए जो मिलेगा, इस चारों ऑब्जेक्टिव के अनुसार ही मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में? डीसी जनरेटर के प्रिंसिपल पढ़ेंगे, डीसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, डीसी जनरेटर की इक्वेशन पढ़ेंगे, और डीसी जनरेटर का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले डिफिनेशन इसका जानते हैं। डिफिनेशन जो है देखिए क्या कहता है, यह इलेक्ट्रिकल मशीन है। डीसी जनरेटर क्या है? इलेक्ट्रिकल मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मेन इसको रखना है याद, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है कौन? डीसी जनरेटर, ठीक है। इसको डायनेमो भी बोलते हैं, जनरेटर को क्या बोलते हैं? डायनेमो बोलते हैं। ये क्या करता है? फ्राइडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थियरी पर आधारित होता है, यानी फ्राइडे के EMI थियरी पर आधारित होता है। इस जनरेटर में जो इंड्यूस करंट बनता है यानी इंड्यूस EMF बनता है, वो फ्लेमिंग के राइट हैंड का यूज करके हम लोग ज्ञात करते हैं। चलिए आप लोग से क्वेश्चन एक पूछते हैं, बताइए कि डीसी जनरेटर जो होता है फ्राइडे के किस थियरी पर आधारित होता है? कमेंट में जवाब दीजिए। नहीं पता? EMI थियरी पर वर्क करता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट जो बनता है जनरेटर में, उसको ज्ञात करने के लिए फ्राइडे के किस हैंड का यूज करते हैं? कमेंट में जवाब दीजिए। नहीं पता? राइट हैंड का यूज करते हैं। ये रहा डीसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन। देखिए जैसे कोई भी फूल कोई चीज़ रहता है तो उसको हाफ कर लेते हैं, तो उसी तरह से ये जनरेटर का पूरा भाग था, उसको मैंने आपको दिखाने के लिए हाफ कर लिए। आधा भाग आप लोग को यहाँ दिख रहा है, ठीक है। ये जो है आप लोग को ये भाग आपको दिख रहा है, ये रहा जनरेटर का हाफ भाग। ये जो आप बाहरी वाला पार्ट देख रहे हैं ना, ये बाहरी वाला पार्ट, इस बाहरी वाला पार्ट को बोलते हैं योक। क्या बोलते हैं? योक या फ्रेम या बॉडी। इसको स्टेटर भाग भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेटर भाग में क्या होता है, इसमें देख लीजिए ये वाला देख रहे हैं, ये वाला ये आपका पोल है। ये क्या है? पोल है। ये क्या है? पोल है। 4 गो पोल लगा हुआ, ठीक है। 4 गो पोल लगा हुआ। अब देखिए ये तिरछा करके जो इस तरह से लगा है, तिरछा करके इस तरह से पोल पर ही, तो इसको बोलते हैं पोल शू। इसको क्या बोलते हैं? पोल शू। इस पे देखिए पोल, पोल पे ये पोल वाइंडिंग किया हुआ है, यानी इसको फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। इसको कौन सा वाइंडिंग बोलते हैं? फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। अब देखिए ये रेड वाला दिख रहा है, रेड वाला, इसको बोलते हैं आर्मेचर। क्या बोलते हैं? आर्मेचर। इस आर्मेचर में देखिए स्लोट यानी खांचा बना हुआ, उसको बोलते हैं आर्मेचर स्लोट, ठीक है। इसके बाद देखिए आप लोग ये काला वाला 4 गो सिंक की तरह निकला हुआ है, इसको बोलते हैं कार्बन ब्रश। क्या बोलते हैं? कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश जो होता है कम्यूटेटर पर लगा हुआ रहता है, कम्यूटेटर रोटेट करता है तो वो AC DC करंट को AC करंट को DC में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसके कम्यूटेटर जो होता है शाफ्ट पर लगा होता है जो रोटेट करता रहता है। तो ये बीच में काला वाला देख रहे हैं, ये रहा आपका शाफ्ट, ठीक है। देखिए डीसी जनरेटर मुख्य रूप से 2 पार्ट होता है, एक स्टेटर एक रोटर। स्टेटर के अंदर मैं अभी दिखाया आप लोग को, योग कहाँ होता है, पोल कहाँ होता है, पोल कोर कहाँ होता है, पोल शू कहाँ होता है, इंटरपोल कहाँ होता है, फील्ड वाइंडिंग कहाँ होता है, ब्रश कहाँ होता है, ये सारा चीज़ जो होता है स्टेटर होता है। रोटर में कौन सा होता है? आर्मेचर, आर्मेचर स्लोट, आर्मेचर वाइंडिंग, कम्यूटेटर शाफ्ट। अभी ये सारा पार्ट को आप लोगों को वहाँ डीसी जनरेटर कंस्ट्रक्शन में दिखाए। अब क्वेश्चन है कि आप लोग बताइए 2 गो डीसी जनरेटर का पार्ट का नाम, तो बोलिए। एक बोल दीजिए योक, एक इंटरपोल या फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, बहुत सारा पार्ट है। अब देखिए इसका डीसी जनरेटर का इक्वेशन क्या होता है? ZNP 5/60 है, यानी E बराबर ZNP/60 है, यानी EG बराबर ZNP/60 है। Z क्या है? नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, N क्या है? RPM ऑफ आर्मेचर, P क्या है? नंबर ऑफ पोल्स, क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स, ये क्या है? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 तरह का वाइंडिंग होता है, एक लेफ्ट वाइंडिंग, एक वेव वाइंडिंग। लेफ्ट वाइंडिंग में क्या होता है? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आर्मेचर का जो होता है नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होता है। इसका यूज़ तब करते हैं जब हम लोग को हाई करंट की आवश्यकता होती है, लो वोल्टेज की आवश्यकता होती है। वेव वाइंडिंग तब यूज़ करते हैं जब लो करंट हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है कि पैरेलल पाथ जो होता है आर्मेचर का, उसका 2 होता है। पैरेलल पाथ कितना होता है? 2। तो क्वेश्चन है आप लोग बताइए कि लेफ्ट वाइंडिंग कब करते हैं? लेफ्ट वाइंडिंग तब करते हैं जब हाई करंट और लो वोल्टेज की आवश्यकता होती है। एप्लीकेशन डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर का यूज़ कहाँ कहाँ हम लोग करते? देखिए ट्रांसमिशन लाइन में देखे होंगे, रेलवे में देखे होंगे, आर्क वेल्डिंग में देखे होंगे, लाइटिंग में देखे होंगे, बैटरी चार्जिंग में देखे होंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में देखे होंगे। ये सारा जगह पर हम लोग डीसी जनरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दे दीजिए। क्वेश्चन में बोल देता हूँ, आप लोग कमेंट में जवाब दे देना, ठीक है। तो बोलिए कि फ्लेमिंग के किस हैंड का यूज़ करके इलेक्ट्रिक करंट को ज्ञात किया जाता है? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है फ्राइडे के किस थियरी पर डीसी जनरेटर आधारित है? थर्ड क्वेश्चन, डीसी जनरेटर का इक्वेशन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन, डीसी जनरेटर का 5 पार्ट का नाम बताओ। समरी आज हम लोग क्या सीखे? डीसी जनरेटर क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, ये सारा चीज़ को मैंने कवर किया। अब जो है नेक्स्ट
लेसन में हम लोग टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर के बारे में जानेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट में जवाब देना है। थैंक यू।